हाँ भाई बेटा, पढ़ाई बताओ कैसे चली तुम्हारी। फिजिक्स का कल टेस्ट हुआ था तुम्हारा, तेरा था। और संडे को क्या टेस्ट था तुम्हारा, कंप्लीट सिलेबस का कैसा हुआ था, रिजल्ट आ गया। चलो कोई नहीं। अभी लास्ट लेक्चर में कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हमने किया था, ठीक है। उसमें हमने क्या किया बेटा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, एल्काइल शिफ्ट एंड फिनाइल शिफ्ट। आज हम करेंगे 1 to बॉन्ड शिफ्ट, ठीक है। क्या करना है हमें, 1 to बॉन्ड शिफ्ट करेंगे बेटा, ध्यान से। अब बॉन्ड जब आप शिफ्ट करोगे या तो, और ये किसके लिए है मेनली बताओ, इन साइक्लिक कार्बोकेटाइन, किसके लिए बेटा, ये साइक्लिक कार्बोकेटाइन का केस है आज का, ठीक है। दो हमारे पास केसेस आएंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ ऊपर, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन में अब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ जो रिंग है बेटा, मोस्ट स्टेबल आती है बेटा 6, फिर है 5, देन 7, फिर बेटा 4 और फिर है आपकी 3। ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसकी वजह से बच्चों, मेनली एंगल स्ट्रेन की वजह से है। और ये आइसोमेरिज्म में अपना टॉपिक आएगा, बड़े डिटेल से कराऊंगा। बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी आती है, 2-3 थ्योरीज हैं आपकी आइसोमेरिज्म में। साइक्लिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहां कराऊंगा इसको। कन्फर्मेशनल इन साइक्लिक कंपाउंड जो आता है ना बेटे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है, वहां पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो ये अभी मैंने क्या बताया है कि इसका रीजन क्या है बेटा, एंगल स्ट्रेन है। एंगल स्ट्रेन क्या, कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं, हर एक में हाइब्रिडेशन क्या है कार्बन में बताओ भाई। जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, हाइब्रिडेशन तो sp3 ही है ना। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो एंगल इससे जितना ज्यादा होगा या बेटे जिससे जितना कम होगा, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, उससे में मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू से मतलब है। क्लियर है। तो एंगल चाहे इससे ज्यादा आए या इससे बेटे कम आए, स्ट्रेन आएगी। जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक जो रिंग है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, एंगल स्ट्रेन की। यदि एंगल स्ट्रेन ज्यादा हुई स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये इसी पॉइंट को हम यूज करेंगे किसमें, रिंग एक्सपेंशन में और रिंग कॉन्ट्रैक्शन में, राइट। अब रिंग एक्सपेंशन कहां करेंगे बेटा, रिंग एक्सपेंशन यदि आपकी रिंग 4 मेंबर से किस में जा रही है, 5 मेंबर में, ठीक है। 5 से किस में जाएगी, 6 मेंबर में। ये ऑलमोस्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। 6 से 7 में जनरली नहीं होता, बिकॉज 6 इज मोर स्टेबल देन 7, ठीक है। स्पेशल केस में पॉसिबल है, वो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। स्पेशल केस में ये पॉसिबल भी है, राइट है यहां तक। तो पहले हम लेंगे इसके रिंग एक्सपेंशन के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मैंने ये लिया, मेरे पास ये कोई कार्बोकेटाइन है। अब मुझे बताओ, जो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसी पॉइंट को दिमाग में रखना है, 1 to शिफ्ट करनी है। इसके आगे कार्बन ये रहा बेटे। अब इसके पास क्या किया जा सकता है, देखो ध्यान से। या तो मैं इस हाइड्राइड को यहां ले आऊं, यही किया है हमने, लास्ट वाला ही किया है, ठीक है। यदि तुम इसको करते हो तो बेटा H H H और यहां चार्ज क्या आ गया,
पॉजिटिव आ गया। एक तो शिफ्ट किया हमने ये, क्या मैं एक शिफ्ट और नहीं कर सकता हूं? देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है हाइड्राइड, जैसे तुम हाइड्राइड लेकर गए थे, क्या ऐसे ही तुम ये कार्बन नहीं लेकर जा सकते? कैसे भाई, कितने हैं यहां पर? या अब इसका केस तो हटाओ, ये तो जा चुका है। अब क्या ये बॉन्ड नहीं जा सकता वहां पर? एक्सपेंशन कब होगी? जब ये एक बॉन्ड टूटकर बाहर वाले कार्बन पर जुड़ जाएगी, तब क्या बन जाएगी वो? 5 मेंबर रिंग। 4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 में। तो ध्यान रखना बेटे, इसको मैं कैसे शो कर रहा हूं? इधर बॉन्ड टूटता चलेगा और यहां पर ये बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हुआ है? यहां चार्ज क्या था आपका? पॉजिटिव। अब देखो, इधर से बॉन्ड तोड़ दिया, जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है उससे नेक्स्ट कार्बन पकड़ना है आपको, बस हमेशा यही करना है। और उस कार्बन का यहां से जो बॉन्ड है, बॉन्ड यहां से नहीं ब्रेक करना बेटे, ध्यान से सुनो, बॉन्ड यहां से ब्रेक नहीं करना है, बॉन्ड इसी कार्बन से ब्रेक करना है। जैसे आपने हाइड्राइड को ब्रेक किया था, ऐसे किसको ब्रेक कर दो? यहां से ब्रेक कर दो। अब ये बॉन्ड उठा के यहां मिला दो, बस सिंपल है। दिस इज कॉल्ड योर रिंग एक्सपेंशन, राइट है? तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? क्या प्रोडक्ट? ये नहीं होगा बेटा। अब यहां से देखो, आपने क्या किया, इसका एक बॉन्ड ये तोड़ दिया ना। अब कितने बॉन्ड बचे हुए इसके? 1 2 और 3। यहां से आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो दिस इज योर मोर स्टेबल। तो हमने 4 मेंबर से किस में कन्वर्ट कर दिया? 5 मेंबर। अब सुनो बेटा एक चीज, हमारे पास 2 कार्बोकेटाइन मिले, राइट है? ध्यान से समझना अब इसको बेटे। यहां पर यदि आप अल्फा हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाउ मेनी? 7 अल्फा हाइड्रोजन, राइट? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। और यहां यदि बात करूं तो बेटा कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन। बट दिस इज मोर स्टेबल, और ये क्या है बेटा? लेस स्टेबल। रीजन इज व्हाट? एंगल स्ट्रेन। इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत कम है, इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। तो एंगल स्ट्रेन की वजह से ये क्या है बेटा? मोर स्टेबल। ये पॉइंट लिख लेना। तो एंगल स्ट्रेन इसमें क्या है बेटे? कम है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें एंगल स्ट्रेन क्या है? ज्यादा है। यानी अल्फा हाइड्रोजन को देख के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। साइक्लिक में क्या चलेगा? एंगल स्ट्रेन चलेगा, बस ये ध्यान रखेंगे। बढ़ा जाए आगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइकवाइज ऐसे ही यदि मेरे पास 5 मेंबर का है, कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। वही 2 शिफ्ट, या तो मैं हाइड्रोजन शिफ्ट को ले आऊं या बॉन्ड को ले जाऊं वहां से। जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है, मैं बार बार बता रहा हूं, जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है उससे अगला कार्बन ये रहा, और उसी कार्बन से मुझे क्या तोड़ना है बेटे? बॉन्ड तोड़। बस ये पॉइंट आपको दिमाग में बिठा लेना, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर, ठीक है? अब इस बॉन्ड को पकड़ के यहां ले जाओ, धीरे धीरे यहां से तोड़ दो और इसे जोड़ दो, बस। आ गया समझ में? तो कैसे करेंगे अब? और यहां चार्ज, जहां से बॉन्ड तोड़ दिया वहां चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। यही तो है, एंड दैट इज व्हाट दिस इज योर मोस्ट स्टेबल। हाइड्राइड आयन भी लेकर आ सकते हैं, पर वो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, कि उसमें एंगल स्ट्रेन इसके कंपैरिजन, इसमें ध्यान रखना, साइक्लोहेक्सेन में कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं होती, जीरो। देयर इज जीरो एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोहेक्सेन, रिमेंबर इट। इसलिए बेटे 5 से 6 है, इसलिए वो 6 7 से भी ज्यादा है और 5 से, दोनों से ज्यादा है बेटे, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे। चले आगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, चलो सॉल्व करो आप ये क्वेश्चन।
क्या ये हो जाएगा आपसे? हाँ जी, क्या करेंगे पहले? हाइड्राइड शिफ्ट करके यहां चार्ज किया गया पॉजिटिव। बोलो क्लियर है? फिर वही देखना है, नेक्स्ट कार्बन ये रहा, इसका बॉन्ड हटाओ और इस बॉन्ड को यहां से तोड़ो और क्या मिला दो, यहां मिला दो, बस ये करना है आप, और कुछ नहीं करना। ठीक है, कितने मेंबर बन गए अब? 5 मेंबर। क्लियर बोलो? 5 मेंबर बनेगा तो मैं सीधा कर रहा हूं, देखो पॉजिटिव यहां आया, जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है उससे अगले कार्बन पर क्या है अब? CH3। गेटिंग दिस और नॉट? देख लो, ये कार्बन है इधर H, ये बॉन्ड लग गया इधर, और ये है आपका CH3 और ये चार्ज आपका पॉजिटिव, दिस कार्बन। क्लियर हुआ यहां तक? अब ये कन्वर्ट किस में हो गया? कितने मेंबर में हो गया बेटे? 5 मेंबर। और जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है उससे नेक्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ गया? CH3। तो देखो उस तरह, क्या और कोई अरेंजमेंट है इसमें? देखो एक और होगा ना बेटा, क्या लेकर आओगे? हाइड्राइड शिफ्ट लेकर आओ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां CH3, यहां चार्ज पॉजिटिव, 3 और 2 5 और 2 7, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा? 7। यहां कितने थे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। एंगल से यहां भी उतना है, यहां भी उतना ही है, बट हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट इसमें क्या आ गया? ज्यादा है। हो जाएगा यहां तक? चले आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है बेटा नेक्स्ट कार्बन, ये रहा। अब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करो और इस बॉन्ड को पकड़ के यहां ले जाओ, कितने मेंबर बन गया ये? बोलो 6 मेंबर। बेटे 5 तो था ना, एक कार्बन और आपने रिंग में ले लिया तो कितने मेंबर बना? 6। बिल्कुल ऐसे याद करना है। ठीक है, कितने मेंबर बना? बोलो 6 मेंबर। ठीक, और देखो ये मैंने इसको यहां मिलाया, यहां चार्ज पॉजिटिव आया, और अब है OCH3। क्लियर? अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से। 6 मेंबर मैंने बना लिया, जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है उससे अगले कार्बन पर क्या जुड़ गया? OCH3। ध्यान देंगे। ओके, देयर इज नो एंगल स्ट्रेन। पहली चीज तो ये कार्बोकेटाइन A है, ये कार्बोकेटाइन B है, और ये है C। बेटा C इज मोर स्टेबल देन A, बट रिमेंबर इट, A इज मोर स्टेबल देन B। तो ये प्रोसेस होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना? ये बनेगा ना ये बनेगा, यही रहेगा। क्यों रहेगा? समझ में आ गया? इसने क्या कर लिया? ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, और इस रीजन को सबसे आगे रखना है, इस फैक्टर को सबसे आगे रखो, चाहे एंगल स्ट्रेन हो चाहे कुछ भी होता रहे। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, सारी स्टेबिलिटी पार हो, बस मोस्ट स्टेबल। बढ़ा जाए आगे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आगे देखिए बेटा, ऐसे ही चलो करो इस क्वेश्चन को, शाबाश। दोनों करो, बिल्कुल इजी है, वही मेथड आपको फॉलो करना है बेटे। ये कार्बन रहा, ये आपका बॉन्ड रहा, इस बॉन्ड को तोड़ दिया और इस बॉन्ड को हमने यहां जोड़ दिया, बस। ठीक है, कितने मेंबर बन गया बेटे? 5 मेंबर पहले था, अब कितने मेंबर बन गया? 6 मेंबर आ गए। ठीक है, बोलो यहां तक एनी डाउट? अच्छा बेटा, यहां पॉजिटिव है ना,
जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा वहां क्या आना है, बोलो, पॉजिटिव आना है। यहां पॉजिटिव आ जाएगा ना, पॉजिटिव से आगे क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड। क्या ये क्लियर हो गया आपको? नाउ दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, यस और नो? यहां पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट नहीं हो रहा था, कंजुगेशन में नहीं था, रेजोनेंस में नहीं था, पहला फैक्टर। यहां बेटे रेजोनेंस में भी आ गया, प्लस और क्या हो गया बेटे, एंगल स्ट्रेन भी क्या हो गई, कम हो गई। दोनों बातें। बढ़े आगे, नेक्स्ट में बताइए कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, ये कार्बन है, इस कार्बन से आगे ये रहा, आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे बेटा, यही तो करोगे, टेंशन नहीं लेनी कुछ भी। जिस कार्बन पर पॉजिटिव, उससे अगला कार्बन ये रहा, और ये हमने ये बॉन्ड तोड़ दिया, और फिर ये बॉन्ड कहां मिला दोगे, इससे जाकर, बोलो क्लियर। और यहां चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या मैं इसको कुछ ऐसे इस तरह लिख दूं, हाँ बेटे, क्या ऐसे लिख सकते हैं? यदि दूसरा दिखाना चाहो सिंपल तरीके से, क्या ये यही नहीं है? क्लियर हो गया? बढ़ो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ध्यान देना बेटा, क्या एक्सपेंशन के लिए रिंग से बाहर पॉजिटिव चाहिए। क्या कहा है मैंने, एक्सपेंशन के लिए रिंग से बाहर पॉजिटिव होगा, रिंग का बॉन्ड टूटकर उस पॉजिटिव पर जाकर जुड़ जाएगा, बस बात खत्म। और वो जो पॉजिटिव वाला कार्बन था वो रिंग में आ गया, तो रिंग क्या होगी, एक कार्बन ज्यादा। ये पॉइंट था। चलो इसको करो, यस और नो, हो जाएगा। देखिए बेटा ध्यान से, पहले क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, देन चार्ज पॉजिटिव कहां आ गया, अब आ गया यहां पर, ठीक है। रिंग से बाहर वाले कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, ये रिंग है, और इससे बाहर वाला कार्बन इसको मानो, चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ये बॉन्ड, क्या ये बॉन्ड ब्रेक कर दे, और इस बॉन्ड को उठा के मैं यहां जोड़ दूं, क्या ये एक स्पाइरो कंपाउंड नहीं बन गया, बताओ, है ना? देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ठीक है। और यहां चार्ज पॉजिटिव, ये तो किया है। तो ये भी क्या बन गया बेटे, 5 मेंबर्ड, और ये भी 5 मेंबर्ड। क्या यहां तक क्लियर है? ओके, अब इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं, और यहां चार्ज पॉजिटिव, ये और ये सेम है बेटा, बोथ आर सेम। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। जैसे आपने 4 मेंबर से 5 मेंबर में कन्वर्ट किया, अब देखो, अब इसको रिंग मान लो, हाँ बेटा, इसको रिंग मानोगे तो ये इसके लिए बाहर कार्बन नहीं बन गया, जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है उससे अगला कार्बन पकड़ना है, ये रहा, और ये बॉन्ड आपको तोड़ना है, और यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। और इस बॉन्ड को उठा के मैं इस पॉजिटिव पर लेकर आ रहा हूं। अब बताओ कैसे बना, देखो, एक सेकंड, बस गलत ना हो बेटा, बॉन्ड ये पर एक बार, ठीक है। ये तो क्या रहेगी बेटे आपकी 5 मेंबर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कार्बन है बेटा इधर, ठीक है, और ये जुड़ गया इधर। देखो कितने मेंबर बन गए अब, 1 2 3 4 5 और 6। बोलो यहां तक क्लियर? चार्ज पॉजिटिव कहां आएगा, इसके ऊपर, जहां बॉन्ड टूट गया वहीं चार्ज क्या लगा दो, पॉजिटिव लगा दो, यस और नो? क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, देख लो एक बार। यानी एक तरह से यहां पर आ गया 2 कॉमन कार्बन, हाँ जी।
अब क्या बन गया, ये बाईसाइक्लो बन गया। और ये क्या था, ये है फ्यूज्ड, जुड़े हुए, ना ये स्पायरो है ना ये बाईसाइक्लो है, ये भी किसी कैटेगरी में नहीं आया। अब ये क्या था बताओ, स्पायरो था। देखो ये कॉमन कार्बन, एक कॉमन कार्बन स्पायरो, यानी स्पायरो से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अब बाईसाइक्लो में। बोलो क्लियर है, कर पाओगे? यदि आप इसको दिखाना चाहें सिंपल तरीके से, क्या समझ में आया? ये यही है, ध्यान से देखोगे तो। बोलो, तो ये बोथ आर, ये भी क्या है बेटा, सेम रिप्रेजेंटेशन लिखा मैंने, तो दिस इज मोर स्टेबल। 4 5 को हम किसने कन्वर्ट कर दिया, 5 में और 6 में, तो स्टेबिलिटी दैट विल इंक्रीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। बच्चों ये था साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, सीपीएम कार्बोकेटाइन जिसको हम बोलते हैं। नाउ कार्बन से अगला कार्बन, ये आपने बॉन्ड तोड़ा यहां से, और मैं इस बॉन्ड को ले गया यहां पर, ध्यान से देखिएगा, और यहां चार्ज पॉजिटिव। क्लियर है? मैं पहले सारे वही बना रहा हूं यूं के यूं, आपको बस समझना है, ये बॉन्ड तोड़ के इसको इससे जोड़ दो बस, ठीक है? एंड दिस इज जस्ट लाइक, बोलो क्लियर है बेटा? यहां तो कोई डाउट है? एक चीज यहां पर ध्यान देना इस क्वेश्चन में, अब ये है बेटे साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है? दो चीजें, यदि मैं इसकी स्टेबिलिटी देखूं तो किसकी वजह से है, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, इसके वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। पर इसमें एक फैक्टर क्या है बेटे, वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। ये क्या काम कर रहा है, ये स्टेबिलिटी कम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं अभी इसी की, ठीक है बेटा? इस पर आ जाओ। इसमें क्या हो गया, एंगल स्ट्रेन हो गया कम, सो स्टेबिलिटी हो गई ज्यादा, बट देर इज नो डांसिंग रेजोनेंस लाइक फैक्टर, यहां पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। कैसा? डांसिंग रेजोनेंस। और हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटे, जो ऑक्टेट कंप्लीट के बाद कौन आता है, यही फैक्टर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, बात समझ में? तो इसकी परसेंटेज इससे ज्यादा रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। सो परसेंटेज ऑफ दिस ग्रेटर देन दिस। बताइए क्लियर है? दोनों फैक्टर समझ में आ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए क्या होगा यदि हमें दो केसेस हैं, या तो मैं क्या करूं इसमें, इस हाइड्राइड शिफ्ट को मैं यहां ले जाऊं, ठीक है बेटा, और यहां चार्ज आ गया पॉजिटिव, एक तो ये केस है। दूसरा मैं क्या करूं बेटा, इसी में सेम इस बॉन्ड को ब्रेक करें और इस बॉन्ड को जोड़ दें यहां पर, ठीक है? सी सी, एनी डाउट बेटा? बोलो, इसको क्या मैं ऐसे शो कर दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बोलो क्लियर है क्या? नाउ सी हियर, देयर इज नो रिंग एक्सपेंशन हियर। क्लियर है? ये नहीं बनेगा बेटा, ये है इसका आंसर, वो आंसर नहीं। हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां पर क्या होगा बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, देयर इज नो रिंग एक्सपेंशन हियर। रीजन इज व्हाट, हाइड्राइड शिफ्ट बनके ये क्या बन रहा है बेटा, क्वासी एरोमेटिक, एरोमेटिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर है? ये क्या है बच्चों? नॉन एरोमेटिक है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ही आती है। यदि आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपेयर करते हो तो एरोमेटिक किस में लेकर आते हो? आगे लेकर आते हो। तो ये वो केस है जहां पर रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। क्लियर है? पीछे वाले में होगा, ध्यान रखिएगा बेटा। ये आपका, हाँ यही है ना। यदि मैं इसको और थोड़ा बढ़िया तरह लिखूं ना बेटे बच्चों, यदि और अच्छी तरह लिखना चाहो तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ गई? और बढ़िया लिखना है बिल्कुल, और बिल्कुल करेक्शन के साथ। कैसे? ये दिखा दो थोड़ा, ये दिखा दो ज्यादा। यहां से हमें क्या समझ में आ जाएगा कि बैकवर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, फॉरवर्ड में रिएक्शन इतनी नहीं जाएगी। बात वही लिखी हमने, ठीक है बेटा। पर सेकंड केस में, नेक्स्ट केस में, इसमें तो रिंग एक्सपेंशन होगी ही नहीं, बस ये ध्यान रखें। बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो करो बेटा इसको। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ये दो क्वेश्चन करो, डू फास्ट। हाँ बेटा, जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, उससे आगे ये रहा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो और इस बॉन्ड को ले आओ यहां। क्लियर है क्या? वही किया है हमने। इससे क्या हो गया बताओ? जो 3 मेंबर रिंग थी वो किस में कन्वर्ट होगी बेटा? हाँ जी, 4 मेंबर। तो रिंग एंगल स्ट्रेन क्या हो गया? कम हो गया। कर पाएंगे? इसको बताओ कैसे करते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या इसमें भी कोई रिंग एक्सपेंशन के चांसेस हैं? यस और नो? जो दिखता है हमेशा वैसा नहीं है। क्लियर? देखो ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, अब यहां चार्ज पॉजिटिव। बोलो क्लियर? हाँ जी, क्या बात? एक मिनट बेटा, अच्छा अच्छा, कार्बन ज्यादा कर दिया क्या ऐड? सॉरी, बोलो ठीक है। अब क्या होगा? इस पर पॉजिटिव, उस साइड कार्बन ये रहा, और इस बॉन्ड को हम यहां से क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे और इस बॉन्ड को ले जाएंगे हम यहां पर। क्लियर? तो देखो क्या बना, ठीक है। और यहां चार्ज पॉजिटिव। अगेन हमने 3 मेंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया? 4 मेंबर। इस तरह बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, जरा एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना बेटे। वी हैव दिस क्वेश्चन। चलो बेटा करो एक बार, ध्यान से सुनिए। रिंग एक्सपेंशन मैंने कब बताया था? जब रिंग से बाहर वाले कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव पर हो, रिंग पर ना हो। रिंग पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, रिंग से बाहर वाले कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां देखो, क्या मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता हूं? यहां पर शिफ्ट तभी करना है जब स्टेबिलिटी बढ़े। यदि स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ही शिफ्ट करोगे। सुनिए, तो आपने क्या किया, यहां CH3 ले आया, यहां CH3 लेकर आए और पॉजिटिव। अब कंपेयर करना एक बार, स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी? दो, एक, कितने थे? 3 अल्फाइड, आई एम सॉरी, 5। कितने बेटे? दो, दो और एक ये रहा।
टोटल 5 अल्फाइड। यहाँ कितने हैं? 3 और 3 6 और 1 7। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ गई। बताओ बेटा यहाँ तक एनी डाउट? प्लस आई इफेक्ट भी बढ़िया, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बढ़ गया, प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या अब हम रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं? आंसर इज यस। अब देखो रिंग के बाहर वाले कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। यस और नो? पक्का? अब क्या करेंगे, ये कार्बन रहा, ये बॉन्ड पकड़ो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ले जाओ इस कार्बन पर, और इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं, सी CH3 CH3। एक मिनट बेटा, एक मिनट बच्चों, CH3 यहां पर, और यहां चार्ज क्या आ गया बेटे? पॉजिटिव। बोलो क्लियर है? इसको हम इस तरह शो कर देते हैं, क्या 6 मेंबर है बेटा। जिस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है उससे अगले कार्बन पर 2 क्या जुड़ गई? CH3। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? यह है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। यदि मैं मिथाइल शिफ्ट कर लूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो। यहां आ गया CH3, यहां पर भी आ गया CH3, अब यहां चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। सेकेंडरी से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? टर्शरी में। एल्फाइन गिन लो, यहां बताओ कितने हैं? देयर आर ओनली 2 एल्फाइड। यहां बताओ 3 और 1 4 और 2, देयर आर 6 एल्फाइड। एनी डाउट इन द क्वेश्चन? बढ़े आगे? ठीक है। अच्छा मैं यहां एक क्वेश्चन लिख देता हूं। मान लो बेटा यदि ये होता, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है। लेट यदि ये होता, ये क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन होती? बोलो। मैंने क्या बताया था? रिंग एक्सपेंशन कहां होगी? जब रिंग के बाहर वाले कार्बन पर चार्ज क्या हो? पॉजिटिव। ठीक है जी, ये कंडीशन है ना। तो आप क्या करोगे? हाइड्रेट शिफ्ट करना पड़ेगा। यहां चार्ज पॉजिटिव, देखना स्टेबिलिटी बढ़िया घटी, क्लियर है ना? तो यहां कितने थे? 2 और 2 4 और 3 7 एल्फाइड। यहां सिर्फ कितने हैं? ओनली 1। देयर इज 1 एल्फाइड। ये होगा ही नहीं। तो अगेन देयर इज, ये मत कर देना अब कि यहां बॉन्ड तोड़ दो, लो सर हमने तो बना दिए। नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। क्योंकि इसका जो पहला कार्बोकेटायन है ये अपने उससे जिससे बना था उससे क्या स्टेबिलिटी कम। और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हमने क्या पढ़ा था? हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ती रहनी चाहिए, किसी भी स्टेप में स्टेबिलिटी घटनी नहीं चाहिए। लास्ट वाला चाहिए बाकी सबसे क्या हो? ज्यादा स्टेबल। कोई मैटर नहीं करता। एवरी जो स्टेप है, इन ईच स्टेप स्टेबिलिटी मस्ट बी इंक्रीज। चलिए बेटा, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो जरा, इसमें बताइए क्या रिंग एक्सपेंशन होगा? ये 2 केस है। मैंने आपको जब बताया था बेटा कि 6 मेंबर्ड नॉर्मली 7 मेंबर्ड में नहीं जाएगा भाई। 6 मेंबर्ड रिंग जो है मोस्ट स्टेबल कैटेगरी की। तो बेटा ऐसा नहीं करना इसमें, ये बॉन्ड तोड़ के तुम यहां ले जाओ। दिस इज नॉट, ऐसा नहीं। क्लियर हो गया? हाँ, इसमें ध्यान से देखो क्या हो रहा है, बताओ। मैं एक बार बॉन्ड को तोड़ रहा हूं यहां से, और मैंने इस बॉन्ड ले गया मैं यहां पर, और चार्ज आ गया पॉजिटिव इस पर। OH, और ये बॉन्ड लगा दिया मैंने इधर, ये बन गया बेटे 7 मेंबर्ड। पर ये पॉसिबल है, ये फिजिबल है। रीजन इज व्हाट? ये ऑक्टेट पूरा करेगा।
तो दिस इज योर स्पेशल केस। आ गया समझ में? रिंग एक्सपेंशन में कोई डाउट हो तो सच बताओ। चले नेक्स्ट अब आते हैं बेटा अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन पर। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहां करनी है? चलो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी कहां पर बेटे? 7 से 6 में आना है, 4 से 3 में आना है। ठीक है, 7 से 6 में, 4 से 3 में। बेटा ये तो मुझे समझ में आता है कि 7 से 6 में हम क्यों आए, बताओ। बिकॉज एंगल स्ट्रेन क्या हो रही है? कम, स्टेबिलिटी क्या हो रही है? ज्यादा। किसके लिए? जब हम 7 से 6 में जा रहे हैं तब। ये तो आ रहा है हमें समझ। यदि 4 से 3 जा रहे हैं तो एंगल स्ट्रेन तो बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। क्लियर हो गया? ये स्पेशल केस कहां है? ये सिर्फ वही होगा जहां पर क्या मिलेगी आपको? डांसिंग रेजोनेंस यदि होता है तो ही ये करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। क्लियर हो गया? बढ़े आगे, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो चार्ज होना बेटे वो रिंग पर होना चाहिए। क्या कहा मैंने, समझ में आ गया? एक्सपेंशन में रिंग से बाहर था, तभी तो आपने बाहर वाला कार्बन अंदर लिया था रिंग में, एक कार्बन बढ़ गया था। यहां रिंग पर ही चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। अब कैसे करोगे? बिल्कुल सेम मेथड है, कुछ चेंज नहीं करना है। देखो इधर पॉजिटिव, अगला ये रहा कार्बन। क्या तोड़ना है आपको? यहां से बॉन्ड, बिल्कुल वही मेथड है और कोई भी चेंज नहीं बेटा। अब इस बॉन्ड को पकड़ ले जाओ और यहां लगा। आ गया समझ में? क्या बना बताओ? क्या कुछ इस तरह नहीं बना? हाँ बेटे, इस तरह बनेगा या नहीं बनेगा? अब इसको यदि दिखाना चाहो तो कौन सा कैटायन बन गया है? CpM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या है इसके अंदर बताओ? डांसिंग रेजोनेंस है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। हालांकि एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है? इंक्रीज। परफेक्ट डोमिनेट कौन कर रहा है? डांसिंग रेजोनेंस। तो सिर्फ इसी केस में जहां पे डांसिंग रेजोनेंस पॉसिबल है वहीं पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, अदरवाइज मत करना। 4 से 3 बढ़ो आगे। ठीक है, चलो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे। अच्छा इसमें क्या ये करोगे? यदि मैं एक और चीज बताऊं तुम्हें, CH2 पॉजिटिव हाइड्राइड शिफ्ट करोगे? हाँ भाई। अब 3 और 2 5 और 2 7 क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। होने दो, क्या दिक्कत है? यहां बेशक कितने हैं? एक अल्फा हाइड्रोजन। मेन फैक्टर क्या देखना है? डांसिंग रेजोनेंस। तो आगे शिफ्ट नहीं होगा। क्लियर है? ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए एक बार। हाँ जी, ये बताइए मुझे। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज कहां होना चाहिए? रिंग पर। ठीक है, चलो ले गए। यहां चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। बिल्कुल वही किया है। उससे अगला कार्बन ये रहा और ये बॉन्ड आपको ब्रेकअप करना है और इस बॉन्ड को पकड़ के यहां लेकर जाना है। सभी में यही किया हमने। बताओ, कॉन्ट्रैक्शन में इस बॉन्ड को बाहर वाले कार्बन पर लेकर गए थे, सॉरी एक्सपेंशन में, और कॉन्ट्रैक्शन में रिंग वाले कार्बन पर ही लेकर जा रहे। बस ये फर्क है। देखो क्या बना? क्या ये इस तरह है? बताओ। देयर इज नो
डांसिंग रेजोनेंस। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये नहीं होगा। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा फिर होगा क्या? दिस इज द केस ऑफ, बताओ, सबसे पहला एग्जांपल तो लिया था आपने, इसमें क्या करना है? रिंग एक्सपेंशन करना है, न कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन। एनी डाउट? कर लेंगे, चले आगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही जरा ये करके दिखाओ। बिल्कुल सिंपल केस ले रहा हूं बेटा, बिल्कुल सिंपल केस। ठीक है, एक तो ये है, और एक और क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा इसको मैं यहां लिख रहा हूं। One question is this, and second, I am giving you ये दो क्वेश्चन करेंगे, CS3, CS3 और पॉजिटिव। चलो बेटा, वी हैव दिस टू क्वेश्चंस, सॉल्व दिस। दोनों ही 7 मेंबर्ड है, बोथ आर 7 मेंबर्ड। कैसे करना है? ये पॉजिटिव, ये कार्बन, ये बॉन्ड रहा, और इसको तोड़ दो और इस बॉन्ड को यहां मिला दो। ये जो कार्बन था ये कहां हो गया? अब रिंग से बाहर हो गया। जरा देखो क्या, ये नहीं बन गया है ना? और यहां चार्ज 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, जस्ट लाइक। क्या अभी भी कोई पॉसिबिलिटी है? कोई और कोई रीअरेंजमेंट होना है? हाइड्राइड शिफ्ट, डोंट फॉरगेट। कर लेंगे इसको, बिकॉज यहां पर क्या था? सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन, यहां बताओ 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये आगे बढ़ेगा। बताओ क्लियर है? नेक्स्ट बताओ फिर आपके, अगेन दीज आर 7 मेंबर्ड। देखो बेटा, ये कार्बन, मैं दोनों तरीके बताता हूं, ये कार्बन और ये बॉन्ड, और यहां से बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, और इस बॉन्ड को पकड़ के मैं यहां ले गया। अब क्या ये जो पोर्शन है ये बाहर नहीं हो गया? अब पक्का है? ठीक है। देखना बेटा, मैं सिंपल वे से कर देता हूं। बिल्कुल, इस कार्बन पर चार्ज बोलो पॉजिटिव। जिस, अब एक और चीज ध्यान देनी है। ओके, CS3, CS3, और यहां चार्ज पॉजिटिव। क्या ये ऐसे ही होगा? पहले ही बताओ, हाँ या ना? क्लियर है? अब मुझे बताओ, क्या इसमें कोई फर्दर रीअरेंजमेंट होगा? क्या ये हाइड्राइड लेकर जाओगे इधर? देखते हैं, 3 और 3 6 और एक, देर आर 7 अल्फा हाइड्रोजन। यदि मैं हाइड्राइड को यहां ले जाऊं तो क्या बनेगा बेटा? CS3, CS3, H, और यहां चार्ज पॉजिटिव 2 और 2 4 और एक, कितने हैं बेटा? 5 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी क्या होगी? कम, तो आगे नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? राइट। अब सुनो, इसी में आपने बॉन्ड तोड़ा इस साइड से, यहां से बॉन्ड तोड़ा था ये। मैं ये भी तो ब्रेक कर सकता हूं, ये कार्बन रहा और इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया। बोलो क्लियर है? और इस बॉन्ड को पकड़ के मैं ले गया यहां पर, यानी इस कार्बन का और इसका बॉन्ड बन गया। बताओ समझ में आ गया? तो यहां देखिए, क्या ये कुछ इस तरह नहीं है? हाँ बेटा, CH, ये जो कार्बन था चेन से क्या हो गया? बाहर। क्लियर है?
और ये यहाँ पर ये CH3 एक मिनट, 2 है बेटा, सॉरी सॉरी, CH3 एंड बताइए कौन सा मूवमेंट होगी, मूवमेंट कौन सी होगी, ये जाएगा या ये ठीक है, कौन सा ठीक लग रहा था, बताओ बताओ, चलो करके देखो। हाइड्रेट शिफ्ट यहां है, हाँ जी, हाइड्रेट को लेगे इधर, देन क्या किया, इधर क्या आ गया बेटा CH3 और यहां चार्ज पॉजिटिव, और अब है यहां पर क्या 2 CH3, करके देख लो, मिथाइल शिफ्ट करो, क्या वही नहीं बन जाएगा फिर, बात तो है कि हाइड्रेट मत लेकर जाना, ये पहले से क्या है टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहां कितने मिल रहे थे मुझे 7, तो ये होगा बेटे, ये नहीं, बोलो क्लियर है, डन है, चले आगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। OCH3 चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, सेम इसी को मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, बिल्कुल सेम है, 2 बार क्यों लिखा है, 2 तरीके से होगा ये, ठीक है, देखिए इधर पॉजिटिव, ये रहा कार्बन, ये रहा बॉन्ड, और मैंने इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दिया, ठीक है बेटा, और इस बॉन्ड को ले गया मैं पकड़ के इधर, तो क्या बना OCH3, ये कार्बन यहां चार्ज क्या रह गया बेटे पॉजिटिव, और इससे जुड़ा है क्या, इससे क्या जुड़ा है बोलो, नाइट्रो ग्रुप, क्या इसी तरीके से इस पर पॉजिटिव ये कार्बन रहा, क्या यहां से मैं ये बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, और इस बॉन्ड को पकड़ के यहां ले जाओ, इससे क्या बना बेटे, बताओ कौन सा मूवमेंट करोगे, ए या बी, ए और बी, बोलो ए या बी, क्या सोच रहे हो, सोचने की चीज है क्या इसमें, नाइट्रो ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है -R, इसका क्या है +R, इसे तो ऑक्टेट पूरा कर रहा है, सो बेज राइट इज रॉन्ग, क्लियर है, आ गया समझ में, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, आज के इस लेक्चर से अपना रिएक्टिव इंटरमीडिएट टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटे एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसमें काम करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक के प्लस इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है सारे यही लूंगा, कंप्लीट इनऑर्गेनिक और कंप्लीट ऑर्गेनिक, सारा एसिड बेस कॉन्सेप्ट यही कराएंगे, चाहे आपके 10-15 लेक्चर कितने लगेंगे, सारा यही कर दो, ठीक है, चलो थैंक यू।